पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम लोग दूसरों के साथ शेयर किया। तो सावधान रहे मेरे भाई, और हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। सलाम अलैकुम। देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के खबर आ रही है। जो दुबई में देखा जाता है कि अरब अमीरात में काफ़ी लोग भारतीय नागरिक जो हैं काम करते हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, तो उन लोगों को ये अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो दुबई के अंदर से निकल के आ रही है, जो बताया गया है कि दुबई में एक बहुत ही बड़ा टावर है, और टावर में जब आग लग जाती है और आग लगने की खबर जब क्षेत्र में और एरिया में खबर फैलने लगती है, तो लोगों की हालातें जो रहती हैं काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज की जो खबरें निकल के आ रही हैं, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे बताया गया है कि दुबई में दिन रात देखा गया है कि 76 मंजिला इमारत में जब आग लग जाने की खबर मिलती है, तो दुबई की एयर सिस्टम जो रहती है तुरंत ही मौके पर पहुंचती है, और मौके पर पहुंचकर इस आग को कंट्रोल पाने का एक काम करती है। और देखा जाता है कि इस दर्दनाक घटने में बताया जाता है कि किसी का कोई बड़ा नुकसान जो है अभी तक नहीं देखा जाता है। और देखा गया है कि ये जो इमारत थी, जिसका नाम बताया गया है कि टाइगर टावर में बताया गया है कि जो 76 मंजिला का एक टावर था, जो उसमें बताया जाता है कि काफ़ी लोग रहते थे। टावर चालू हालात में थी, लेकिन कहा गया है कि किसी कारण की वजह से टावर में ही आग लग जाती है, और आग इतनी ही भयानक लगती है कि एरिया में ही धुआं, आसमान में अगर आप देखोगे तो धुआं ही धुआं नज़र आता है। लेकिन इस बात की जैसे तो भाई सरकार को अपडेट मिलती है कि टाइगर टावर में आग लग जाती है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि तुरंत ही तत्काल में डिस्ट्रक्शन जो रहते हैं फायर फाइटर उसको पहुंचकर और ये इस आग को काबू में पाते हैं। जो वहाँ की स्थिति रहती है जो काफ़ी बिगड़ चुकी थी, हालातें ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी लोग इधर से उधर भाग रहे थे, काफ़ी लोग डर गए थे। लेकिन कहा गया है कि आग को कंट्रोल किया जाता है, और कंट्रोल करने के बाद में जो वहाँ की हालातें रहती हैं उन हालातों को नॉर्मल कर दिया गया है। जानकारी की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि किसी का कोई ज़्यादा चीज़ का नुकसान जो है नहीं पहुंचाया गया है। ऐसे में देखा जाता है कि दुबई गवर्नमेंट जो है काफ़ी सख्ती से लेकर और इस बारे की कानूनी कार्रवाई करती है, जहां पर कहा जाता है कि आग को तुरंत ही काबू में पा लिया जाता है, और पाने के बाद में इस घटने को जो है नॉर्मल कर दिया जाता है। और नॉर्मल करने के बाद में देखा जाता है कि जो लोग उस बिल्डिंग में रह रहे थे तो उनसे भी कुछ पूछताछ किया गया था, तो लेकिन बताया जाता है कि वो लोग बिल्डिंग से निकलने की बाहर कोशिश करते थे, लेकिन उनको बताया जाता है कि धुआं का गुब्बार काफ़ी ज़ोरों तोरों से था, उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन बताया गया है कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसलिए बताया जाता है कि किसी का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि आग को जो है 4 से 6 घंटे के तकरीबन वो उसको ने कंट्रोल में कर लिया गया है, किसी का ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जानकारी की रिपोर्ट के अनुसार ये अपडेट बताया गया है। जहां पर दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि कुछ लोग जो दुबई लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए या सऊदी के लिए यात्रा करते हैं किसी गल्फ देश के लिए, तो देखा जाता है कि दुबई लखनऊ एयरपोर्ट पर काफ़ी नियम इस समय पर सख्त कर दिया गया है, जिस दौरान पर बताया गया है कि गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब एयर इंडिया का विमान क्रैश हो जाता है, तो देखा जाता है कि विमान क्रैश होने के बाद में भारत में जितने एयरपोर्ट हैं हर एयरपोर्टों पर बताया गया है कि काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। और असर के इस दौरान पर देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग होने के समय पर देखा जाता है कि नियम काफ़ी टाइट कर दिया गया है। और टाइट करने के साथ साथ कहा जाता है कि जो लोग इस समय पर यात्रा कर रहे हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट से या इंटरनेशनल फ़्लाइट से, तो उन लोगों को इस बारे में जानकारी ज़रूर करना है, क्योंकि एयरपोर्ट पर बताया जाता है कि इस समय काफ़ी जांच पड़ताल जो है वो काफ़ी हार्ड कर दिया गया है। हार्ड करने के साथ साथ कहा जाता है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं, यात्री हैं, तो उन लोगों को काफ़ी परेशानियां का सामना भी करना पड़ रहा है। और सामने से करने से पहले देखा जाता है कि आपको यात्रा करते हैं तो समय से पहले कुछ और
और पहले पहुंचने के लिए एक अपडेट भी जारी किया गया है कि कोई व्यक्ति का टिकट है तो अपना अगर 3 घंटे पहले पहुंचता था तो उसको अब 4 घंटे एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। और बताया जाता है कि यात्रियों को एक गाइडलाइन भी जारी की गई है कि ऐसे कोई सामान लेकर आप यात्रा न करें कि उस सामान से आपको एयरपोर्ट पर चेक किया जाए और चेक करने के बाद में आपको यात्रा करने की परमिशन जो है ना दिया जाए। तो इन बातों को आप ख्याल रखना। अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा और खबरों में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों कुछ ज़रूरी और खबरें और इम्पोर्टेंट अपडेट जो रहती हैं तो उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।